वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की आज शाम मुलाकात का इम्कान। पार्लियामेंट में होने वाली सियासी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल होगा। PTI के नाअहल होने वाले मेंबरान की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात पर भी गुफ्तगू होगी। उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग, ओहदा खाली करार। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उमर अयूब ने अपोजिशन लीडर का चैम्बर बंद करना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा अदालत ने इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से रोका हुआ है, कानूनी जंग लड़ूंगा। कौन बनेगा नया अपोजिशन लीडर? तहरीक इंसाफ 2 हिस्सों में तकसीम। सलमान अकरम राजा ग्रुप महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए सरगर्म। उमर अयूब और शिबली फराज समेत दीगर रहनुमा असद कैसर के हामी। चंद अरकान की अपोजिशन लीडर की नामजदगी को इल्तवा में रखने की तजवीज़। ट्रंप के दौर में पाकिस्तान खुश, भारत परेशान। पाकिस्तान ट्रंप के साथ अपने पत्ते दुरुस्त तरीके से खेल रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। लिखा पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे वसाइल हैं जिनमें सदर ट्रंप दिलचस्पी लेने लगे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के तेल के ज़खायर में सरमायाकारी का इशारा भी दिया। धातों के हवाले से अमेरिका के साथ कोई खुफिया मुआहदा नहीं हुआ, पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी अफ़गान पनागाहों से होती है, उसमें भारत का बराह रास्त अमल है। बानी PTI के बेटों के वीज़े से मुतालिक सवाल पर कहा मामला वजारत दाखिला का है, हम वजारत दाखिला से हिदायत लेते हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत से तिजारती मुज़ाकरात से इनकार। कहा जब तक टैरिफ का मामला हल नहीं होता भारत से बातचीत नहीं होगी। अमरीका ने भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा पर कब्जे का इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। नेतन्याहू को गजा पर कब्जे से रोकने का मुतालबा। UN हाई कमिश्नर का कहना है नया ऑपरेशन शुरू होने से बेमकसद तबाही होगी, हज़ारों जानें ज़ाया होंगी। इसराइल कब्जा ख़त्म करके फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत दे। बरतानिया का भी इसराइल को बाज रहने का मशवरा। वज़ीर आज़म की स्टामर बोले इसराइली हुकूमत का गजा में जारियत बढ़ाने का फैसला गलत है, फैसले पर फौरी नज़रसानी की जाए। इक़दाम से तनाज़ा हल होगा, ना कैदी रिहा होंगे। इसराइली प्लान सिर्फ मज़ीद खून रेजी का बाइस बनेगा। इसराइली आर्मी चीफ की भी गजा पर कब्जे की मुखालफत। सिक्योरिटी काबीना के अरकान से तकरार। इसराइली आर्मी चीफ के मुताबिक नए प्लान पर अमल दरामद से 10 लाख फलस्तीनी बेदखल हो सकते हैं। ऑपरेशन तेज करने से 20 जिंदा यरगमालियों की वापसी मुश्किल होगी। फौज थक चुकी, मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसराइल की हमले जारी, मजीद 98 फलस्तीनी शहीद, 600 से ज्यादा जख्मी। इमदाद के मुंतजर 51 शहरी भी शामिल। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान से गजा के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना। 100 टन सामान खुसूसी परवाज के जरिए रवाना किया गया। राशन बैग्स, तैयार खाना और अद्वियात शामिल। वज़ीर इत्तलात कहते हैं सामान उर्दन से ज़मीनी रास्ते के जरिए गजा भिजवाया जाएगा। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है, ज़रूरियात पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वफाकी हुकूमत ने जबरी गुमशुदगियों पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह चेयरमैन तैनात। जुलाई में कमीशन ने 70 केसेस निपटाए, 15 नई शिकायत रजिस्टर्ड की। कमीशन ने गुमशुदा अफराद के खानदानों की माली मुआवनत के लिए 50 लाख रुपए के पैकेज पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया। अगवानियों पर मुश्तमिल खारजियों को बाहर निकाला जाए, अगर नहीं निकाल सकते तो इलाका खाली कर दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और सिक्योरिटी हुकाम ने कबाइल के सामने 3 निकात रखे। हुकाम के मुताबिक खवारिज बाजोड़ में आबादी के दरमियान रहकर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। बातचीत में जानबूझकर इबहम पैदा किया जा रहा है। बहरिया टाउन को सुप्रीम कोर्ट से फौरी रिलीफ न मिल सका। जायदादों की नीलामी पर हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज और बहरिया टाउन के खिलाफ रेफरेंसेस की नकुल जमा कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, एक तरफा स्टे नहीं दे सकते, दूसरे फरीक को सुनकर फैसला करेंगे।
वज़ीर आज़म की IT बरामदात $30 अरब का हदफ पूरा करने के लिए जामिला अमल पेश करने की हिदायत। कहा, डिजिटाइजेशन से मईशत की तरक्की के लिए तरजीही बुनियाद पर इकदाम उठा रहे हैं। सरकारी दफातर में पेपरलेस गवर्नेंस से वक्त और वसाइल दोनों की बचत हो रही है। भारतीय तैयारों के सिवा पाकिस्तान की फिजाई हदूद तमाम एयरलाइंस के लिए खुली है। फिजाई हदूद की बंदिश से PIA को तकरीबन 7 अरब 60 करोड़ का खसारा हुआ। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में जवाब। कहा, फिजाई हदूद की बंदिश के बायस यौमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासर हुए। पाकिस्तान की फिजाई ट्रैफिक में भी तकरीबन 20% की कमी वाक़ हुई। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 23 और 24 अक्टूबर को होगी। 27 ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट, WHO, IRO और आलमी इदारों को भी दावत। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास में कॉन्फ्रेंस से मुतालिक अहम फैसले। कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम, मुख्तलिफ सेशन और दीगर उमूर पर गौर। सकाफती इवेंट और दीगर उमूर की तजावीज़ पर भी मुशावरत। अब्दुल अलीम खान बोले, कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान में ज़राए मवासलात पर मुस्बत असरात होंगे। मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से मुहिम हर मुल्क के अंदर चलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से मिस इन्फॉर्मेशन का मामला मजीद गंभीर हो गया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आलमी रहनुमाओं ने भी मिस इन्फॉर्मेशन को बड़ा चैलेंज करार दिया। मिस इन्फॉर्मेशन किसी के भी मफाद में नहीं, सरकारी इब्लागी इदारों में डिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने का मैकेनिज्म है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी। 1,46,000 पॉइंट्स की सतह अबूर। ट्रेडिंग के दौरान 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की अलविदाई मुलाकात। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात और IT खिदमात में तिजारत को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। पंजाब हुकूमत रवां साल दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की ख्वाह। नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। यूनियन काउंसिल से वार्ड सिस्टम खत्म। एक यूनियन काउंसिल से 9 मेंबर मुंतखब होंगे। अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन खुद चुनेंगे। पीर अशरफ रसूल कहते हैं, कामयाब अरकान को 1 माह में सियासी जमात का हिस्सा बनना होगा। जिला कमेटियों के चेयरमैन नवामी नुमाइंदे होंगे। माहौलियाती तब्दीलियां। ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे। हुंजा शिशपर ग्लेशियर से पानी की रेले। जमीनी कटाव के साथ शारा कराक्रम को भी नुकसान पहुंचा। लोगों ने इलाके से नकल मकानी शुरू कर दी। घर खाली कर दिए। गजर की घटब खलती सड़क बहाल करने की कोशिश। एक्सकेवेटर दरिया में फंस गया। ड्राइवर को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। सैलाब के बायस गिलगित शिंदू रोड कई दिन से बंद है। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर लड़की का कत्ल। पुलिस की मुल्जमान से मकतूला सिदरा अरब के बैग से मुतल्लिक तफ्तीश। मुल्जमान की निशानदही और हासिल मालूमात पर मकतूला का बैग बरामद होने का इम्कान। मुल्जमान मोबाइल फ़ोन से मुतल्लिक पुलिस को ताहाल हक़ाइक़ बताने से गुरेजा। मुल्जमान से कश्मीर जाने के लिए इस्तेमाल 3 गाड़ियों से मुतल्लिक भी तफ्तीश जारी। लाहौर के इलाके मनावा में ड्रोन सिक्योरिटी फोर्सेस से मार गिराया। SP कैंट के मुताबिक शुबा है ड्रोन सरहद पार से आया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहवील में ले लिया। इब्तदाई तौर पर ड्रोन सर्वेलेंस लगता है, इसमें कोई बारूद नहीं था। मोदी के भारत में इंतहा पसंद बेलगाम। मुस्लिम दुश्मनी में तमाम हदें पार करने लगे। रियासत कर्नाटक में मुसलमान हेडमास्टर का तबादला करवाने के लिए इंतहा पसंद रहनुमा ने स्कूल के पानी में जहर मिला दिया। 11 बच्चे बीमार पड़ गए। पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। कर्नाटक के वज़ीर आला ने BJP को जिम्मेदार करार दे दिया। मेजर तुफैल शहीद का 67वां यौम शहादत। बुरेवाला में मजार पर तकरीब। GSC ने सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे। पाक फौज के दस्ते ने सलामी दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को खराज अकीदत। कहा, कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। नया फॉर्मेट, नया मैदान। T20 के बाद वनडे का इम्तिहान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज में पहला वनडे आज होगा। दोनों टीमें रात 11 बजे टरोबा में टकराएंगी। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने सुफियान मुकीम और अबरार अहमद को ट्रम्प कार्ड करार दे दिया।
ओलंपिक्स की सुनहरी यादें। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को जेवलिन थ्रो में तारीख रकम किए 1 साल मुकम्मल। अरशद नदीम ने गुज़िश्ता साल 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में सोने का तमगा जीता था। कराची के कायदे आज़म हाउस में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब। मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल बच्चों ने टैबलोज और दीगर प्रोग्राम पेश किए। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध ने बच्चों की कोशिश को सराहा। अफ़वाज पाकिस्तान की बहादुरी और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया।